हेलो हॉरर फैंस। मैंने रिसेंटली रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर मूवी द सेवेंथ डे को देखा है। इस मूवी का स्क्रिप्ट और डायरेक्शन जस्टिन पी लैंग ने दिया है। अभी तक इस मूवी को IMDb पर मिला है 4.5 आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोज पर इसका रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो चलिए आप और मैं मिलकर इस मूवी को ब्रीफली जानेंगे। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक 10 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम निकोलस होता है, जो कि एक इविल एंटिटी के पोजेस में होता है। वहीं पर हम यंग फादर पीटर को देखते हैं जो कि एक्सोर्सिज्म का प्रैक्टिस करने के लिए लुइस के साथ आया था। वहाँ हम देखते हैं कि एक्सोर्सिज्म काम नहीं कर रहा है और फादर पीटर बार बार फोकस खो रहा था। तभी वहाँ पर खड़ी हुई निकोलस मदर के क्रश से वो इविल एंटिटी फादर लुइस को मार देता है। अभी हम देखते हैं कि निकोलस के हाथ जलने लगा है। अब नेक्स्ट सीन 25 साल बाद के दिखाता है, जहाँ पर फादर पीटर अब एक फेमस प्रीस्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन में फादर डैनियल को दिखाता है जो कि एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस करने के लिए आए थे और जिसका मेंटर फादर पीटर बनने वाले थे। वहाँ पर स्टीफन लैंग को हेड प्रीस्ट दिखाता है। वहीं पर एक न्यूज चलता है कि एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक होमलेस कैंप में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम हेलन को भी देखते हैं। उसके बाद वो दोनों जज के पास जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक एविल है। डैनियल को एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए पीटर बोलता है। तभी हेलेन आ जाती है, लेकिन एक्सोर्सिज्म काम नहीं कर रहा था जज के ऊपर, बिकॉज जज के अंदर कोई भी एविल नहीं था। तभी पीटर ने एक पर्ची जहाँ पर बिजमुत लिखा था, जैसे ही वो बिजमुत का नाम लेता है वहाँ पर हेलेन आ जाती है और वो पोजेस हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि एविल एक्चुअली में हेलेन के अंदर थी। हेलेन कुछ देर बाद फादर डैनियल के ऊपर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर फादर पीटर एक्सोर्सिज्म करते हैं और वो बिजमुत को भगा देते हैं। फादर पीटर फादर डैनियल को बोलते हैं कि एक डेमन अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन एविल क्लेवर होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों उसी घर पे जाते हैं जिसके बारे में हमने पहले न्यूज़ में सुना था। पीटर बाहर रहता है और डैनियल अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे विजन आता है कि किस तरह वो लड़का ने, जिसका नाम चार्ली है, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को मारा था। और डैनियल को चार्ली का आवाज़ आता है। वो बोलता है हेल्प मी। डैनियल बाहर आता है और वो दोनों चार्ली से मिलने जेल जाते हैं। इधर भी पीटर बाहर रहता है और डैनियल अकेले में चार्ली से मिलता है। वहाँ चार्ली बताता है कि एविल एंटिटी उसे ये सब ज़बरदस्ती करवाया था और ये भी बोलता है कि उसने पहली बार उसी एविल एंटिटी से स्केट सिटी में मिला था। नेक्स्ट सीन में पीटर और डैनियल स्केट सिटी जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चे उन्हें सारी बात बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि चैलेंज के चलते चार्ली ने ओजा बोर्ड यूज किया था। पीटर डैनियल को बोर्ड यूज करने बोलता है। डैनियल देखता है कि कैसे चार्ली ने अपनी फैमिली को मारा था। डैनियल ने उसे नाम पूछने पर वो ओजा बोर्ड पर एविल साइन देता है। डैनियल का वीडियो बनाया गया था। उस वीडियो को देखते ही चर्च के हेड ने गुस्से होकर उसे केस से दूर रहने के लिए बोलते हैं। तभी पीटर डैनियल को बाहर भेजता है और अकेले में बात करके डैनियल को प्रैक्टिस के लिए परमिशन ले आता है। उसी समय पर डैनियल को चर्च के एक लेडी ने केविन का नंबर देता है और वो बोलती है जब भी जरूरत पड़े तो केविन को कांटेक्ट करे। अगले सीन में एक फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट चार्ली को पूछताछ कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी डैनियल ने वहाँ पहुँच जाता है और पूछताछ करना शुरू करता है। उसी वक्त चार्ली ने वहाँ पर रखा हुआ एक पेंसिल को उसी डॉक्टर के हाथ में घुसा देता है। जब डैनियल बाहर था तभी चार्ली विंडो के पास आ जाता है और डैनियल को विजन दिखाता है कि पीटर ने निकोलस को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। जब सब बाहर थे तब हम देखते हैं कि चार्ली सेल में से गायब हो जाता है। दो पुलिस वाले सेल में जाके उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लाइट ऑफ हो जाता है। हम देखते हैं कि चार्ली ने वो दोनों पुलिस वाले को बेरहमी से मार दिया है। चार्ली ने सारे लोगों को मार देता है, लेकिन डैनियल और पीटर को कुछ भी नहीं होता है। जब चार्ली डैनियल के पास आकर बेहोश हो जाता है तभी हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पर आता है और वो दोनों को लेके घर चला जाता है। वहाँ पर एक्सोर्सिज्म के लिए तैयारियाँ होती है। उसी वक्त डैनियल ने छुप के केविन को कॉल करता है। केविन डैनियल को पहले से ही जानता था और वो बोलता है इट्स टाइम देन यू विल बी अस। डैनियल ये सुन के कन्फ्यूज हो जाता है। तभी पीटर आ जाता है तो वो दोनों एक्सोर्सिज्म करने के लिए चार्ली के पास जाते हैं। डैनियल एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है। पीटर डैनियल को गलत प्रेयर बताता था, इसीलिए जब भी वो प्रेयर पढ़ता था तभी चार्ली का दर्द बढ़ जाता था और डैनियल का फोकस हट जाता था। तभी चार्ली का हाथ निकोलस की तरह जलना स्टार्ट होता है। तभी डैनियल को पीटर का एक बात याद आता है, एविल आर क्लेवर एंड डोंट स्क्रीम देयर प्रेजेंस, जिस तरह हेलेन के केस में हुआ था। तभी डैनियल पीटर के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि पूरी मूवी में
एविल एंटिटी पीटर के अंदर था। उसके बाद सारे घर में लाइट चली जाती है और पीटर माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। वो डैनियल को मारने के लिए भी कोशिश करता है और ये भी बोलता है कि गॉड जो कि इस दुनिया को बनाया है वो भी सातवें दिन छुट्टी लेते हैं। उसी दिन एविल पावर बढ़ जाता है और गुड एंड एविल मिल जाते हैं। जब पीटर डैनियल को मारने के लिए कोशिश कर रहा था तभी डैनियल अपने क्रश से पीटर को मार देता है। मारते मारते पीटर थैंक यू बोलता है डैनियल को कि उसने उसे फ्री कर दिया है। उसी वक्त वो एविल डैनियल को वश में करने के लिए कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और वो चला जाता है। हमें पता चलता है कि चार्ली भी ठीक हो गया है। नेक्स्ट सीन में डैनियल पीटर के द्वारा ट्रेंड प्रीस्ट का लिस्ट लेता है और चार्ली को चर्च के हेड के पास छोड़ के अपनी जर्नी में चला जाता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।